हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर जाइए। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है इसलिए, लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी बताइए बताइए, इसलिए मेरे को आना पड़ा। और अभी रात के बज चुके हैं 10। बस मैं जैसे बैठी थी वैसे ही मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कोई भी बात मैं अपने मन से बनाकर नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपने मन से लगाकर कोई बात आप लोगों को बता रही हूँ। तो बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी आप लोग देख रहे थे कि सोशल मीडिया में पूरा मैटर चल रहा था पिंकी और सोनू और विकास। हाँ, विकास पत्रोड़, पिंकी जी और सोनू जी के बारे में। पिंकी जी हैं जो उन्होंने सोनू को टारगेट कर रखा था काफ़ी 10 या 15 दिन से। काफ़ी टारगेट सोनू को, बिल्कुल आओ लाइव में बोलो मैं गलत हूँ या तुम सही हो, या मैं गलत हूँ या तुम सही हो। इसके बाद सोनू जी आई लाइव, सोनू जी ने सारी बातें क्लियर करी। इसके बाद आप लोगों ने देखा ही होगा कि विकास जी आए। विकास जी के आने के बाद विकास जी ने जो जो बातें बोली वो आप लोगों ने सुनी कि मैं सिर्फ लव को प्यार करता हूँ जो पिंकी जी का बेटा है। उसके बाद बहुत बवाल हुआ। हालांकि ये बात बुरी लगेगी भाई, पहली वाइफ जो कि सोनू जी हैं उनको बहुत बुरी लगी। वो मतलब जब से रोई धोई रही हैं, वो रीलें उनकी आ रही हैं रोने धोने की, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही हैं सोशल मीडिया पे। इसके बाद कल एक लाइव आई, हाँ, पिंकी जी ने बोला कि मैं कहाँ गलत हूँ, बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। बाकायदा हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं सभी लोग कि सोनू के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। सोनू ने, में लग रहा है कि 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है। सोनू बात नहीं कर पा रही सोशल मीडिया में। पिंकी जी आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक A to Z सारा मेकअप करके आई थी, लाइव बैठी थी। बस उनका गला खराब था, गला खराब के बारे में बाकी उन्होंने कोई मेकअप छोड़ा नहीं था। वो सारे, जिसके घर में इतनी टेंशन, वो इतना मेकअप लीपापोती करके आएगा। जो तलाक ले रहा होगा अपने हस्बैंड से, उसको इतनी टेंशन होगी। जो 15 साल जिसके साथ रहा होगा उससे तलाक ले, लेकिन लीपा पोती में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पिंकी जी ने लीपा पोती पूरी करके आई। उसके बारे में उन्होंने बताया, मतलब सारी अपनी बातें रखी। तो उन्होंने बोला जो तुमने गलत, सोनू ने गलत बोला क्या आपको? पहले तो हम लोग जितने लोग हैं हमने बोला, हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं आपने, सोनू ने आपको कहाँ गलत बोला? आपको तो सोनू ने कुछ बोला ही नहीं। सोनू एक लाइव और आई, उसके बाद सोनू ने आपसे गलती मानी। मेरे को तो लग रहा है सोनू पागल है जो आपसे गलती माने। आपने उसकी लाइफ खराब करी। हालांकि उसने सारा मैटर बताया था हम सब लोगों को कि आप आई उनकी नंद की शादी में, तब आप मिली। तो और उसके बाद आप झोला लिए जब वो ढूंढ रही थी तो आप भाग रही थी वहाँ अपना मकान खाली करके। तो सोनू तो बेकार गलती माने, लेकिन हाँ, सोनू इसलिए गलती मान रही है कि विकास जी की तबीयत खराब रहती है तो गलती मान के मैटर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन आपका क्या है, आप तो बिल्कुल मतलब कहते नहीं हैं कि आग में घी डालने का काम कर रहे हो आप। मतलब आपको पहले आपने उस दिन उसकाया बैठकर विकास जी को कि बोलो बोलो बोलो, और आपने लाइव चलाई। जब विकास जी ने बोला कि मैं तो सिर्फ लव को प्यार करता हूँ जो कि पिंकी जी का बेटा है, और अपनी माँ से प्यार करता हूँ, उसके बाद आप जो बाद में लाइव आई आपने बोला ये जो टेसुए बहा रही हो सोनू, और ये जो बातें बोला ही क्या विकास जी ने, यही 2 बातें बोली। यही बातें अगर आपके बेटे के बारे में बोली होती तो आपको बुरी नहीं लगती क्या? क्योंकि वैसे तो आपको ना जरा सी बात पिंकी जी बुरी लगती, जरा सी बात। अगर आपके बारे में अगर कोई तू भी कर देना तो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर आप किसी के बारे में तू तगाड़ गाली गलौज किसी भी हद तक जाती हूँ, मैं देखती हूँ ना सोशल मीडिया में आप कितना गाली गलौज करते हो। यहाँ पर मैं देखती हूँ अगर आपको कोई गलत कमेंट भी कर देता है ना, तो मैंने कमेंट आपके जाके पढ़े हैं, आप इतना गंदा गंदा लिखते हो फिर कि पूछो। सोनू के संस्कार अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे घर से संस्कार नहीं। हालांकि हाँ, आपने अपनी लाइफ में सोनू के करेक्टर पे उंगली उठाई है। आपने बोला है इनडायरेक्टली कि मैं अगर मुंह खोल दूंगी ना तो तुम रहने लायक नहीं रह जाओगी, पब्लिक में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी, पब्लिक तुम पर थूकेगी। मतलब आपने ऐसी कोई बात बोली है, पता नहीं आपने इनडायरेक्टली करेक्टर पे ही उंगली उठाई है कि अगर आप मेरा मुंह खुलवाते हो तो मैं ऐसी कुछ बोलूँगी तो आप दुनिया में रह नहीं पाओगे। तो आप तो चाह ही रही हो कि दुनिया में ना रहे और आपका पत्ता साफ हो जाए। एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं तलाक ले रही हूँ, तलाक ले रही हूँ, तलाक ले रही हूँ। पहली बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आई कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कैसे हो सकती है, ठीक है ना।
अगर दूसरी शादी होगी तो दूसरी शादी अगर रजिस्टर्ड कैसे होगी, क्योंकि पहली शादी हो रखी है तो दूसरी शादी तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती। अगर दूसरी शादी रजिस्टर्ड होगी तो गैर कानूनी है ना। और जब दूसरी शादी रजिस्टर्ड नहीं है तो तलाक कैसे ले रहे हो आप? मतलब आप दिखाना क्या चाहते हो, पब्लिक को बताना क्या चाहते हो? ठीक है ना, मेरे को तो समझ में नहीं आता। आप खुद ही अपने मुंह से उल्टी सीधी बातें बोलते हो। आपने ही बोला कि सोनू ने बोला कि बेटा पिंकी का नहीं, हालांकि सोनू ने ऐसा कुछ नहीं बोला था उस लाइन में। सोनू ने बोला था कि आप जब डायरेक्ट नंद की शादी में आए, नंद की शादी में डायरेक्ट सोनू से मिले, तब आपकी बेटी थी और आपका जो ये लव, आप प्रेग्नेंट थी। उन्होंने ऐसी बात बोली, उन्होंने ऐसी कोई गलत बात नहीं बोली जो आपको इतनी बुरी लगी हो कि आपने आके सीधा डायरेक्ट उनके करेक्टर पे उंगली उठा दी। आपने कसर नहीं रखी उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में। लेकिन सोनू जी ने पर्याप्त तो बहुत सोच समझ के हर बातें बोली। हालांकि कोई और लेडीज होती ना, तो जिस तरह की आपने बातें बोली थी, वो मतलब आगे कुछ भी बोल सकती थी यहाँ पर, कि गुस्से में कुछ भी निकलता है। गुस्से में प्रसाद तो बटता नहीं है आकर, या लड़ाई में कहते हैं लड्डू तो बटेंगे नहीं, जिसके मन में जो आएगा तो बोलेगा। लेकिन हाँ, आपने इतना टारगेट किया। आप कल भी जो लाइव आपने चलाई उसमें भी आप टारगेट करी थी कि मैं सबूत के साथ आऊँगी। आप सबूत रखिए, हम लोग सबूत देखते हैं भाई, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग गलत हों, लेकिन हम लोग तो उसी जो देख रहे हैं सोशल मीडिया में, जो आप लोग दिखा रहे हो, उस पर ही देखकर वीडियो बना रहे हैं हम लोग कोई अपने मन से या अपने घर से बातें थोड़ी ना बना के ला रहे हैं। आपने बोला कि मैंने अपने ससुराल वालों के लिए कितना किया। हालांकि सोनू ने बोला कि मैंने किया लेकिन मैं बोलूँगी नहीं। और आपने बोला कि फ़ीस नहीं भर सकती सोनू ने अपनी फ्रेंड से किसी से पैसे उधार लिए होगे, क्या फ़ीस नहीं भर सकती? तो सोनू ने जो कल अपने वीडियो में आपकी बातों का जवाब दिया है, सोनू ने जो कल वीडियो डाली उसमें सोनू ने साफ साफ बोला कि विकास जी ने तुम्हें हर चीज़ दी है, लेकिन मैं जिस तरह से घर पे रह रही हूँ, जिस तरह से अपने बच्चे पाल रही हूँ, वो मैं ही जानती हूँ। और ये रियलिटी है, जिस तरह से सोनू रह रही है ना, और जिस तरह से लाइफ स्टाइल आप जी रहे हो ना, बहुत अंतर है पिंकी जी। जो लाइफ स्टाइल आपको मिल रहा है ना, और जो पिंकी को मिल रहा है लाइफ स्टाइल, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने देखा पिंकी आउट फैशन की साड़ियाँ पहनती है, मैंने देखा मतलब। और आप वहीं पर क्या बोलते हैं कि नई साड़ियाँ, हो सकता है आपको पेड प्रमोशन या कोलवेशन के लिए आती हो तो पहनते हो, लेकिन हाँ, आप में और पिंकी जी में बहुत फ़र्क है, और बहुत फ़र्क किया गया है। विकास जी ने बहुत फ़र्क किया है। आप ये मत दिखाओ दोनों बराबर हो। उस दिन भी जब विकास जी आए थे लाइव में, तो उन्होंने दोनों बच्चों में, दोनों बीवियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क किया। और सोनू भी कल लाइव आई थी, तो सोनू ने ही बोल दिया कि मैंने कैसे कैसे दिन काटे हैं और मैं कैसे कैसे रही हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। और ये बात सही है। सोनू को देख कर लगता है कि वो बहुत ही मतलब अच्छी लाइफ तो नहीं, मतलब अच्छी क्या, मतलब मैंने देखा वो ना मध्यम वर्गीय लाइफ भी नहीं जी रही है, क्योंकि जिस हिसाब से उसका रहन सहन है ना, मेरे को नहीं लगता। ठीक है, हालांकि वो ठीक इसीलिए उसने पैसे मांगे। जब अगर एक बात बताओ, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को पर्याप्त पैसा देगा, ठीक है ना, बच्चों की फीस के लिए या मतलब घर के हर चीज़ के लिए, आप बोले थी 10 रुपये का कभी राशन भराया है तुमने घर पे? तो आप ये बताइए कि आपने उस घर में क्या 10 रुपये का राशन भराया है कभी? वो तो मतलब लीगल है यार। आप इलीगल होकर इतनी बातें कैसे कर सकते हो? चलो इलीगल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर बोलेंगे कि दोनों लोग जब 15 साल से एक साथ रह रहे थे, तो फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि दोनों लोग एक दूसरे के अपोजिट हो गए? मैंने देखा इनके पहले के वीडियो उठा के देखिएगा आप लोग, एक साथ वीडियो बनाते थे, एक दूसरे के घर आते जाते थे ये लोग। फिर पता नहीं इनमें ऐसी क्या लड़ाई हुई, ऐसी क्या बात हुई कि ये लोग आज एक दूसरे का मुंह देखने के लिए बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और हाँ, सोनू ने एक बात और बोली थी कि मैं अपने मायके से बहुत गरीब हूँ, सिर्फ मैं इस घर में 15 साल से इसलिए टिकी थी क्योंकि आपने बोला था कि पहले 15 साल से क्यों नहीं। मैं भी कह रही थी पहले सोनू 15 साल पहले तुमने ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया?
तो सोनू ने अपने बोला कि मैं सिर्फ इसलिए रह रही थी, मैं बहुत गरीब घर से लड़की हूँ और मैं बहुत इज्जतदार घर से हूँ। लव मैरिज करना कोई बड़ी बात नहीं है। लव मैरिज उसने करी। लव मैरिज करने के बाद हालांकि वो चाहती तो वो भी चली जाती इधर उधर, क्योंकि उसके हस्बैंड ने तो दूसरी औरत कर ही रखी थी, वो भी कहीं जाकर किसी के साथ शादी कर लेती। लेकिन नहीं, वो यहाँ रही। वो ये कह रही है सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए रही कि कहीं मैं और चली जाती, मेरी माँ की इज्जत, क्योंकि हमें लगता है सोनू की माँ सिंगल है, सोनू के फादर नहीं है, ठीक है। तो और बोली सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए रह रही थी यहाँ पर, और क्योंकि मेरे बच्चों के ऊपर छत और 2 वक्त की रोटी का खाना मिल रहा था यहाँ पर, इसलिए। आपने सुन लिया पिंकी जी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब आप अपनी बात कोई रखना या बताना, क्योंकि आप बोले थे सबूत रखेंगे सबूत रखेंगे, तो आप सबूत रखिए। पिंकी जी भी बोली हैं कि मेरे पास सबूत हैं। हालांकि मैं आपके बारे में कोई गलत बात नहीं बोली, किसी वीडियो में मैंने आपके बारे में कोई गलत बात नहीं बोली। जो आप लोग दिखा रहे हो, अब मैं आपको बताऊं, आज सिर्फ अब जो आप खेला खेल रहे हो वो सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है। आप लाइव में आकर धर बड़बड़ाते हो और घर की बातें रखते हो। और आप जो बोले ना कि ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, ये जितने चैनल वाले हैं, उनको घर की बातें कैसे पता चलती, घर की बातें कैसे, हम लोग तो आपके घर जाते नहीं, आप ही अपने मुंह से बोल देती हो और आप ही भूल जाती हो कि हमने क्या बोला था। तो पहले नोटिस किया करो, ये सोचा करो, और सोचने के बाद आप अपनी लाइफ खुद देखा करो कि मैंने क्या क्या बातें बोली हैं लाइव में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे ना सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैंने देखा जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, मैं देख रही हूँ, हाँ, सचिन मनीषा हो गए और नेहा आशीष तिवारी हो गई, और अभी तो ये मैटर भी गर्म है भाई। ये लोग ना इतनी कंट्रोवर्सी करते हैं ना, घर का मैटर बाहर लाते हैं और इनके व्यूज़ भी भर के आते हैं। और जो अच्छा वीडियो बनाता है उनका वीडियो कोई भी नहीं देखता और व्यूज़ भी नहीं आते। अभी मैंने देखा जो वो अप्सरा मॉम है ना, वो आज अपनी लाइव वीडियो में बोल रही थी कि मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है सचिन मनीषा पे, क्योंकि बहुत लोगों ने डीएम कर रखा है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कोई ऐसी बात, जो कल एक पार्टी हुई थी कुछ ऐसी बात हुई है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो सचिन और मनीषा पे ज़रूर लाऊंगी। तो तब तक के लिए